मूलाधार चक्र को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए ताकि ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाए। हठ योग की क्रियाएं हैं भाई। तो इसमें जो है मूल बंध, कौन सा बंध? मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध का मतलब आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर के हाथ यहाँ रखो, यहाँ रख करके पेट को पीछे रीढ़ की हड्डी को लगाइए, जोर से लगा कर चिपक जाए, ऐसे, इसको मूल बंध कहते हैं। और गुदा को ऊपर खींचो, गुदा को ऊपर खींचो और ये जो है इस जोरदार खींचो गुदा के ऊपर, इसको मूल बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बंद कहते हैं। दूसरा उड़ियान बंद। उड़ियान बंद का मतलब जोर से ये हमारा नाभि है वो पीछे रीढ़ की हड्डी के लग जाए, इतने, ये देखो यूं। और फिर तीसरा जालंधर बंद। जालंधर बंद का मतलब आप ऐसे रहो और थोड़ी को ये कूप है ना, कंठकूप जिसे कहते हैं, झुकना नहीं है, झुकने से तो गड़बड़ हो जाती है, कंठकूप में लगाइए। ये त्रिबंध कहलाते। क्या कहलाते हैं? ये त्रिबंध कहना, एक साथ तीनों, पहले तो एक एक लगाइए, फिर एक साथ तीनों बंद लगा लीजिए, इसको अमृत कहते हैं। योग भाषा में क्या कहते हैं? अरे इससे शीघ्र ही मूलाधार जो है जागृत हो जाता है। और मूलाधार जागृत क्या होना? अमृत पीना है। जो मूलाधार जागृत होगा तो वीर भाव पैदा होंगे, आप में कवित्व शक्ति आएगी। कौन सी? मेरा खुद का उदाहरण है कि मैं जब मूलाधार की साधना करता था, उसके बाद में काव्य लिखने के लिए बैठता था तो 100 दोहे एक बैठक के अंदर, 2-2.5 घंटे के अंदर 100 दोहों की रचना कर देता था। महाग्रंथ लिखा, महारामायण 58,000 छंदों में लिख दिया, रच दिया वो मैंने। तो ये मूलाधार के कारण। किसके? मूलाधार की साधना करोगे तो आपको विद्या प्राप्त होगी, आपको कवित्व शक्ति प्राप्त होगी, आप विद्वान बनोगे। तो मूलाधार के अच्छा, सरद्वार बंद। सरद्वार बंद का मतलब क्या? इधर देखो, आंखें बंद करो, ये इस अंगुली से, ये अंगुली से आंखें बंद, ये नाक बंद, ये अंगूठे से कान बंद, और ये इनसे होठ बंद, और गुदा एडी से और मूत्र द्वार भी जो है बंद कर दो। ये 10 द्वार, 10 द्वार है ना। इन 10 द्वारों को बंद करने से एकदम मूलाधार जागृत हो जाता। क्या हो जाता? मूलाधार जाग जाता है, एकदम जाग जाता है। और एक आसन है ताड़ासन। कौन सा आसन है? ताड़ासन। ताड़ासन का मतलब आप खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो गए, हाथ को ऐसे कर दीजिए और एड़ियों के ऊपर, एड़ी तो खड़ी ऊंची कर दीजिए और पंजों के ऊपर खड़े होकर के हम 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 बोलो। उससे भी ये मूलाधार क्या हो जाता है। क्या कैसे करोगे? ताड़ासन। ताड़ का वृक्ष होता है नहीं, वैसे आपको ताड़ का वृक्ष बनना है। हाथ ऊपर कर देना है, पंजों के ऊपर खड़ा रहना है, शरीर को खींचना है, होम 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 नाम का मंत्र बोलना है, और उससे भी यह जागृत हो जाता है। एक और आसन है सर्पासन। कौन सा आसन है? सर्पासन। जैसे सर्प की ऐसा होती है ना फण है, वैसे आपको उठकर सो जाइए, सो करके और ये हाथ यूं रखे, यूं रख, ये ऐसे, उससे भी ये शीघ्र ही जागृत हो जाता है। तो ये मैंने हठ योग के आसन बताए हैं। और एक योनि मुद्रा, हाथ से आप बैठ जाइए, बैठ करके पाँव को लंबा खींच है, पसार दीजिए, और फिर सांस छोड़ते हुए अंगूठों का हाथों को यूं टच कीजिए, हाथ ये अंगूठे टच कीजिए और वापस सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए इसे 4-5 बार कीजिए। तो आपका जो है क्या होगा, ये